हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मजुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जवृन्दं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कज माश्रयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहरिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अध्यानाथ भगवान की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। जमुना पटरानी की जय। श्री मिथिला धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नवरात्र महोत्सव की जय। जय जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। महामाया जगदम्बिका भवानी की असीम अनुकंपा से यह नवरात्र महोत्सव हम सभी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और नित्य प्रति इसमें आनंद उत्साह का वर्धन हो रहा है। भगवत बंधुओं, जीव जो सबसे पहला शब्द मुख से निकालता है करता है, वह शब्द क्या है? वह शब्द है मां। यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई तंत्र नहीं है, यह कोई यंत्र मात्र नहीं है। यह ज्ञान की वह प्रथम सीढ़ी है। यह तुम्हारे हृदय में प्रेम की वह प्रथम स्फुरण है। प्रेम में कर्तव्य का संपादन होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे पता चलता है? बातों से। बातों से प्रेम थोड़े होता है। प्रेम तो कर्तव्य से है, प्रेम तो समर्पण से है, प्रेम तो त्याग से है। या यूं कहें, यदि ध्यान दें तो बिना वैराग्य का प्रेम कदाचित संभव ही नहीं, असंभव। बिना वैराग्य का प्रेम यह कल्पना है। वैराग्य ही प्रमाण है। वैराग्य ही तुम्हारे प्रेम की लक्षण है। वह बता रही है कि तुम्हारे हृदय में प्रेम आ चुका है। हम जिससे प्रेम करें उसकी चिंतन हो, उसका मनन हो। बाकी किसी अन्य सभी के प्रति वैराग्य की प्राप्ति हो जाए तो समझना कि प्रेम की प्राप्ति हो गई। लेकिन यदि मन कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर जा रहा हो,
इस मायावी संसार में मन भटक रहा हो तो समझ लेना कि यह भटकाव प्रेम नहीं, यह 10 इंद्रियों को तुष्टि मात्र प्रदान करने वाला, और वह भी तुष्टि काल्पनिक, वह भी तुष्टि कैसी जो होगी, वह भी तुष्टि शाश्वत नहीं रहने वाली है, वह तुष्टि काल्पनिक होगी, वह तुष्टि सच पूछो तो तुष्टि नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, वह एक भुलावा होगा, एक भटकाव होगा जिसमें तुम भटकते हुए रहोगे और तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में वो जो प्रेम का स्फुरन है ना, उसका प्रतीक है तुम्हारे मुख से निकलना जो शब्द है मां। अद्भुत शब्द है, तुमने पहली बार मुख से बोला और लोग बड़े उत्साहित हो गए। सांसारिक जितने भी रिश्तेदार हैं वो ये समझ पड़ते हैं, ओहो अब ये प्रेम कर सकता है। और पता है, एक दिल, एक प्रेम से भरा हुआ दिल लेकर के जब तुम बाजार में घूमोगे ना, तो वह दिल भटकाने वाली कई सी घटनाएं हो रही होंगी। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि महाराज, किसी को यदि प्रेम करना ही है तो दिल किसी और लगाने से क्या होता है, घाव लगता है, चोट लगती है। वर्तमान में यदि किसी से दिल लगाना है भगवत बंधुओं, तो सच पूछो, अपने दिल को हथेली में लेकर के घूमने वाले लोग, किसी से दिल 5 दिन के लिए लग जाता है, 5 महीने के लिए लग जाता है, और किसी से दिल 5 साल के लिए लग जाता है। आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, ये जितने 5 दिन, 5 महीने, 5 घड़ी दिल लगाने वाली बात है, इसमें सिर्फ तुम्हें घाव लगेगा और वह घाव तुम्हारे दिल को लगेगा। यदि तुम्हें ऐसे ही चंचल दिल लगाना है ना, तो घाव ही लगेगा। लेकिन फिर भी कहो स्थिर मन नहीं है तो क्या करें, मन तो बड़ा चंचल है महाराज जी, क्या करें। अच्छा, बदल बदल के दिल लगाना है तो सुनो, एक और उपाय है। दिल लोगों से न लगा करके दिल वृक्षों से लगा लो, दिल पेड़ों से लगा लो साहब। माता का एक स्वरूप है शाकंभरी माता, जरूर दर्शन करने जाएं। शाकंभरी माता के स्वरूप में मां ही उपस्थित हैं, वनस्पति के प्रतिनिधि करते हुए वनस्पति के रूप में मां ही तो उपस्थित है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें उन माता की उपासना को करने के लिए हमें बड़ी श्रद्धा, बड़ी भाव के साथ वनस्पति से आप प्रेम करें। कभी पीपल की तो सेवा करें, कभी बरगद की सेवा करें, कभी तुलसी की सेवा करें। मन ही बदल रहा है ना, तो यदि मन बदल करके यदि प्रेम करना है तो आप किसको करें, पेड़ वृक्षों को करें। बदल बदल करके अन्य वृक्षों को, सभी वृक्षों को प्रेम करें। यह जो प्रेम होगा ना, यह घाव नहीं, यह तुम्हें छांव देने वाला होगा। दुनिया से किया गया प्रेम, बदल बदल करके किया गया प्रेम तुम्हें घाव दे सकता है। और यदि बदल बदल करके प्रेम करना चाहते हो तो पेड़ों से करो, वृक्षों से करो, वनस्पति से करो। यह तुम्हारे हृदय में छांव देगा, तुम्हें शीतलता देगा, तपती धूप से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। और यदि किसी एक से ही दिल लगाना हो साहब, अब हमने कहा कि नहीं साहब, हम तो महाराज जी मेरा मन बड़ा शांत हो गया है, और वह दिल किसी एक से ही लग सकता है, कहीं एक ही जगह जा सकता है। तो सच 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 बात बताएं, एकम सत्य बहुधा विप्राह वदन्ति। सत्य तो सच पूछो तो एक ही है। ये जो अलग अलग ज्ञानी हैं, अपने अलग अलग भाव से अलग अलग व्याख्यान करके परिलक्षित करते रहते हैं। तुम्हारे हृदय में यदि कभी भाव जगे तो तुम उस एक मन को यदि कभी समर्पित करने का भाव आवे तो तुम निशंक हो करके गोविंद के चरणों में लगा दो, माता रानी के चरणों में लगा दो,
भगवान के चरणों में लगा दो, सत्य सनातन धर्म के चरणों में लगा दो, तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। और उस एक के प्रेम के समर्पण के भाव से इस संसार में जितने भी तुम्हारे कर्तव्य हैं, इन समस्त कर्तव्यों की पूर्ति भी हो जाएगी। अतः हमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बड़े भाव से कहीं और नहीं, यदि मन चंचल हो तो वनस्पति जगत की सेवा करें। और वनस्पति जगत जब हम पहुंचते हैं तो वनस्पति जगत जिसमें तुलसी है, पीपल है, बरगद है, आम है, अशोक है और सुंदर सुंदर अनेकानेक पुष्पों से युक्त, पल्लवों से युक्त जो यह वनस्पति जगत है, जब हम इनकी सेवा करने को उपस्थित होते हैं ना, तो ये हमें शीतलता देते हैं। और ये वटु विश्वास अचल निज धर्मा, ये वट वृक्ष भी कहीं और मन नहीं भटकाते, ये धीरे 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 तुम्हारे मन, ये वनस्पति जगत जो है वह कहीं और नहीं, भगवान के ही श्री चरणों में समर्पित कर देती है तुम्हारे मन को। इसीलिए आइए हम सब नवरात्र उपस्थित होकर के भगवती की महिमा का जो हम सभी रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, जिन रहस्यों को हम सभी सुन रहे हैं, आइए उन रहस्यों सुनने के लिए उपस्थित हों। अथर्व शीर्ष में कहते हैं, यस्या अंतो न लभ्यते तस्मात् उच्यते अनंता। देखिए, भगवती के कई नाम हैं। एक भगवती का नाम है अज्ञ, यस्या स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मात् उच्यते अज्ञेया। जिसके स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी जिनके परम तत्व परम रहस्य को नहीं जान पाते, उनका नाम है अज्ञेया। यस्या अंतो न लभ्यते, जिनके अंत को, जिनके सीमा को कोई न समझ सके, इसलिए भगवती का एक नाम है अनंता। यस्या लक्ष्यम न उपलक्ष्यते तस्माद् उच्यते अलक्ष्या। वेदवाणी कहती है कि जिसके लक्ष्य को या जिस तत्व को पूर्ण रूप से कोई प्राप्त ही न कर सका, वह अलक्ष्य। आप यह सोचें कि आप महामाया के सारे स्वरूप को, सारे गुण को, सारी महिमा को समझ सकते हैं, तो यह आपकी मूढ़ता है, यह आपका भ्रम है। यस्या जननम न उपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजा। महामाया का जन्म की चर्चा जो हमने कल के प्रसंग में सुना कि सूरत जी ने पूछा है कि वो महामाया का जन्म अवतरण कैसे हुआ, इस संसार में उनका आगमन हुआ, तो मेधा मुनि ने कहा कि उनके आगमन की जो चर्चा करते हो, तो ऐसा कौन सा पल है इस सृष्टि में, ऐसा कौन सा क्षण है जहां महामाया उपस्थित नहीं है। चर अचर इन सभी रूप में महामाया की ही तो अवस्था विद्यमान है। तो जिनके जन्म का कारण न समझ में आवे, एका एव विश्व रूपिणी तस्माद् उच्यते नहीं का, वह एकमात्र ही समस्त संपूर्ण विश्व में उपस्थित हैं, इसीलिए उनका एक नाम नैका भी है। एक सर्वत्र वर्तते तस्माद् उच्यते एका, एक रूप से सभी जगह विद्यमान होने के कारण एक है, और एक ही विश्व रूपिणी तस्मात् उच्यते नैका, और वह स्वयं ही विष्णु विश्व रूप में उपस्थित हैं, इसीलिए वो जो है सो नैका। इसीलिए इनका एक नाम अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजैका, नैकेति, इन अलग अलग नामों से भगवती की महिमा को हम सभी सुनते हैं, हम सभी भगवती की महिमा को जानते हैं। बोल माता रानी की जय, जगदम्बा भवानी की जय। कल हम सभी ने सुना प्रथम अध्याय के आधार पर बहुत ही सुंदर प्रसंग। यह प्रसंग बड़ा सुंदर, और कई लोगों ने हमें फोन करके बहुत ही सुंदर उत्साहवर्धन किया कि हमारा श्री नित्य प्रति तो हम सभी
महामाया की आराधना के लिए वर्ष में कई बार दुर्गा सप्तशती आदि का पारायण करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सप्तशती के ऊपर किन्हीं विद्वान के मुख से प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो इस प्रकार से भगवती की कृपा से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आइए तो आगे के प्रसंगों में हम सभी प्रवेश करें। दूसरे अध्याय में प्रथम अध्याय की भूमिका बहुत ही महत्व रखती है। इसमें कहते एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संसुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शिनु वदामिते। मैं तुमसे महामाया के और भी प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूं, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बड़े ध्यान से यह सुनने वाली बात है। इसलिए सुमेधा मुनि ने कहा कि तुम पहले ध्यान करो, ध्यान करके भगवती के बारे में सुनो। जिन महामाया ने मधुकैटभ का वध किया, जिन महामाया की कृपा से मधुकैटभ मोहित होकर के अपने ही वध के लिए वरदान दे बैठे और अपने ही वध का मार्ग उन्होंने स्वयं प्रशस्त। ऐसी महामाया के बारे में जब सुनना है तो थोड़ा ध्यान दो। दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर ध्यान भगवती महालक्ष्मी के रूप में करते हैं। अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मां धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसिं चर्मजलजं घण्टां सुराभजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। महामाया कैसी हैं? तो महामाया के बारे में उनके स्वरूप का दर्शन बताते हैं। कमलासन पर बैठी हुई भगवती महालक्ष्मी है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। इनके एक हाथ द्राक्ष की माला, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में गदा, एक हाथ में वज्र, एक हाथ में धन, एक हाथ में कुंडिका, एक हाथ में दंड, एक हाथ में शक्ति, एक हाथ में खड्ग, शंख, सुरापान करने का पात्र, शूल, पाश और चक्र, ये सभी उपस्थित हैं। इस प्रकार से महामाया का ध्यान करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। ऋषि कहते हैं कि देखो, एक बार की बात है, देवताओं और दानवों में 1 वर्ष तक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। स्वर्ग के अधिपति इंद्र आदि थे और उनके कारण, उनसे बैर के कारण इंद्र ने से बैर हो गया और उस बैर के कारण जो है महिषासुर ने उन पर विजय प्राप्त कर लिया। अब यह बड़े अचरज की बात है कि महिषासुर ने जो विजय प्राप्त किया है, यह विजय प्राप्त तो कर लिया, लेकिन महिषासुर
कि जो कथा है कि वह भैंसी के रूप में है और अलग अलग कई प्रकार की बात सुनने को मिलती है, तो यह बड़ी रोचक विषय है कि महिषासुर आखिर इस रूप का हुआ कैसा। तो इस बात को जानने के लिए बहुत ही सुंदर एक प्रसंग आता है। देखिए, दो असुर थे, दो दानव थे, जिनमें से एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम्भ। ये दोनों जो है तपस्या करने चलते हैं। अब इन दोनों पर कोई विजय प्राप्त सभी लोग कर लेते थे, ये देवताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते थे, हार जाते थे, भागे भागे फिरते थे। तो इन दोनों ने सोचा कि हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके जो है हम एक ऐसे संतान की प्राप्ति करेंगे जो संतान हमें यश विजय ऐश्वर्य देगा। और इसी तपस्या को लेकर के उन्होंने क्या किया, तपस्या करने चले। जब वो तपस्या करने जाते हैं तो उसमें से करम्ब क्या करता है, वो जल की सेवा करता है, जल में निमग्न होकर के, जल में डूब करके वह तपस्या करना प्रारंभ करता है। और तपस्या जब वह जल में करता है, दूसरा रंभ है, उन्होंने वटवृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन बना करके वो अग्नि का सेवन करते हैं। अब भला दानव तपस्या करें और इंद्र शांत बैठे। इंद्र तो जानते हैं कि दानव और असुर राक्षस जब भी कभी तपस्या करते हैं तो यह तपस्या उनके लिए विनाशकारी होता है, उनके लिए ही यह विघ्नकारी होता है। तो इस बात से भयभीत तो हो करके जो इंद्र है उन्होंने क्या किया, इंद्र ने मगरमच्छ का रूप लिया और मगरमच्छ का रूप लेकर के वो नदी में चले गए, वो पोखरे में चले गए और उस जल में जाकर के उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया। अब कहते हैं भला जल में रह के मगर से बैर भला कोई कर सकता है? तो जल में रह करके मगर से तो कोई बैर कर नहीं सकता, उसे हारना ही हारना है। ऐसी परिस्थिति में साहब अद्भुत लीला घटती है, करम्ब का वध इंद्र ने कर दिया। अब यहां पर जो रंभ था, रंभ तब और को ये पता चल गई कि इंद्र ने किया है। थोड़ा इसको नजदीक कर दीजिए शायद, कि करम्ब का वध इंद्र ने किया है। जब यह उन्हें पता चला तो इस बात से चिंतित हो करके, अरे भैया इसको उधर घुमाओ, तो इस बात से रंभ जो है दुखी होकर के तपस्या कर रहा है, लेकिन उस पर कोई कृपा नहीं हो रही साहब। बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक उसने तपस्या किया, लेकिन इन किसी तपस्या से जब उसे लाभ नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, दाएं हाथ में अपना तलवार लिया, बाएं हाथ में अपना सिर पकड़ा और बाएं हाथ से अपना सिर पकड़ करके अग्नि के समक्ष वह संकल्पित होता है कि अब मैं अपना नाश कर दूंगा, अपना सिर अग्नि को समर्पित कर दूंगा। स्वशीर्षम पावके हो तुम इच्छित्वा करेण केश पान से गृहीत्वा सुवसेन क्रोध संयुता। क्रोध पूर्वक आके उसने ऐसा लीला की। अब जैसे ही वह सिर काटने को जा रहा है तो अग्निदेव वहां उपस्थित हो गए। अरे रुक जाओ, यह क्या करते हो? अग्निदेव ने उपदेश दिया है, आत्महत्यादि दुस्साध्या कथम त्वम कर्तुम उद्यतः। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। देखिए, वर्तमान में जीवन में सिर्फ सुख की चेष्टा करने के कारण
हम जब समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, जब समाचार को देखते हैं, वह लोकल हो, वह देश का समाचार हो, कई हमारे किसान बंधु, समाचार आता है कि आत्महत्या कर बैठते हैं, कर्ज के तले, बोझ तले दब करके। कई हमारे संपत्तिवान घर के लोग भी घर में कलह के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कोई दिल का रोगी प्रेम में धोखा खा करके आत्महत्या कर लेता है। कोई किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो वह जाकर के आत्महत्या कर लेता है। मैं छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहूंगा, कुछ तो ऐसे भी कुछ गेम निकल जाते हैं मोबाइल पर, फ्री फायर, पबजी और न जाने क्या क्या अनाप शनाप। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि साहब ये मोबाइल में गेम खेलते खेलते बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। इन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आत्महत्यादि दुस्साध्या कथम तुम कर्तुमुद्यतः। देवी भागवत में ऐसा उपदेश आया है कि आत्महत्या बिल्कुल ना करें। चाणक्य नीति में आप जाएं, चाणक्य ने उपदेश दिया है कि जो आत्महत्यारा हो उसके शरीर को उठा करके चील, कुत्ते, कौवे को खाने के लिए फेंक देना चाहिए। किसी आत्महत्यारे का श्राद्ध न करे, और जो पंडित जाकर के आत्महत्यारे का श्राद्ध करता है उस पंडित से कोई अपना श्राद्ध न करावे अपने परिवार में। चाणक्य इतने गंभीर है इस विषय पर, और यहां तक आदेश करते हैं कि उसका श्राद्ध बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। वह पातकी, वह पापी इतना बड़ा पापी है कि उसका श्राद्ध भी नहीं किया जाना चाहिए, उसके शरीर का भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उठा करके उसे फेंक देना चाहिए, उसके लिए कोई रोए नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा, अपने धीरज, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों के साथ धर्म में सबसे पहला धर्म है धृति, धीरज धारण कीजिए साहब। और दूसरा है क्षमा। देखिए, जिसमें धीरज होगा वह आत्महत्या नहीं करेगा, और जिसमें क्षमा होगा वह किसी का वध नहीं करेगा। धर्म के 2 स्तंभ हैं, 10 में से जो 2 हैं, प्रथम कहता है अपनी आत्महत्या न करो और दूसरे का वध भी न करो, इसलिए क्षमा करना सीखिए। धीरज और क्षमा ये 2 गुण ऐसे हैं जो जीव में, किसी संसार में वध और आत्महत्या इन दोनों का निषेध करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए सभी छोटे छोटे भक्तों से, प्रेमियों से, सनातन धर्म ही नहीं अन्य सभी धर्म के बच्चों से मेरा निवेदन, आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में ना करें, खुद को कायर प्रमाणित ना करें। ये सृष्टि सुखमय है, यह सृष्टि पुरुषार्थ के बल पर चलने वालों के लिए सहयोगी बनती है। आप पुरुषार्थ करें, या देखें कि क्या आपसे जो कमजोर है इस सृष्टि में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या वो कभी दिन भर में मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता है, तो आप देखोगे मुस्कुराता है। जब भूख लगती है ना तो ब्रेड में चाय के साथ बड़ा स्वाद आता है। जब भूख लगती है ना तो रोटी में सरसों तेल लगा करके, नमक लगा करके बहुत स्वाद आता है। तुम्हें भूख नहीं लगी, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होने के कारण तुम आत्महत्या का निर्णय कर बैठे हो। सच जानो, तुम्हें नींद नहीं लगी। यदि तुम्हें नींद लग जाती ना तो कभी भी तुम उत्तम क्या सुख सुविधा से संपन्न घर न मिलने के कारण मरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं जब नींद आती है साहब तो आदमी, आप देखिएगा कभी जनरल बॉगी के डब्बे में, कभी ड्यूटी जाने वाले लोगों को जो ओवर शिफ्ट, ओवर टाइम काम करके घर जाते हैं, खड़े खड़े पकड़ के सो रहे होते हैं। तुम्हें नींद नहीं आई, तुम्हें भूख नहीं लगी, नींद और भूख तुम्हें लग जाती तो तुम आत्महत्या कभी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता कि तुमसे नीची भी कितनी गरीब है। तुमने उनके धीरज को नहीं देखा। हर मजदूर किसी धनवान का घर बनाता है और स्वयं
कभी एस्बेस्टस के घर में रहता है तो कभी फूस के घर में रहता है। संगमरमर के बने हुए घर का जो जानकार है, आप उनके घरों में जाकर के देखिए, वो कभी आपके संगमरमर को देखकर दुखी नहीं होते। इन मजदूरों से सीखिए कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तुम जवानों से सीखो, जिनके घर में सारी सुख सुविधा होगी, लेकिन इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सियाचिन के ग्लेशियर में, ठंडे में, जिसमें एक एक फीट पैर धंस रहे होते हैं, ऐसे बर्फ में भी रह करके, माइनस के टेम्परेचर पर भी रह करके, जहां हड्डी सिकुड़ जाए, जहां नसें फट जाए, ऐसी ठंडक में भी रह करके राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है। धीरज और क्षमा, इन दोनों के गुणों को स्वीकार करें तो ना आप आत्महत्या करेंगे और न किसी का। अतः ऐसे रूप से आप कार्य करें। तो कहते हैं कि अग्नि देवता ने कहा तुम्हें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, तुम आत्महत्या बिल्कुल न करो। अब रंभ ने कहा आत्महत्या न करें तो क्या करें? बोलो बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हें जैसा वरदान चाहिए मैं अवश्य में दूंगा। अब तो रंभ देखा कि अच्छा सुनिए, यदि आप मुझ पर प्रसन्न चित्त हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी एक बात सुनिए, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए, यदि तुष्टोऽसि देवेश देहि मे वांछितं वरम् त्रैलोक्य विजयी पुत्र स्यान्नः पर बलार्दन अजेया सर्वथा स्यादेव दानव मानवै कामरूपी महावीर्य सर्वलोकोऽभिवन्दितः। हे अग्निदेवता, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी एक बात सुनो, मुझे वरदान दीजिए। मुझे वरदान क्या दीजिए? मुझे वरदान ये दीजिए, मुझे एक अजित पुत्र की प्राप्ति, त्रैलोक्य विजयी पुत्र, जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ले और दुश्मन के अहंकार का नाश कर सके, दुश्मन के बल को न्यून कर सके। देवता, दानव, मानव, इनमें कोई ऐसा ना हो जो मेरे पुत्र पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा अजित पुत्र मुझे प्राप्त हो, वह महाबलशाली हो, वह जिस स्वरूप में रहना चाहे वह कामाचारी हो, अलग अलग रूप को धारण कर सके और दुनिया में समस्त देवता, दानव, मानव उसके सम्मान करे, या तो प्रेम से करे या भय से करे, मगर सम्मान करे। अग्नि देवता ने कहा अवश्यमेव तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन मरने की इच्छा छोड़ दो। सुनो रंभ, यस्याम चित्तम तो रंभम तम प्रमादायं करिष्यसि तस्यां पुत्रो महाभाग भविष्यते बलाधिक। तुम जिसमें अपने मन को रमण करा दो, तुम्हारा मन जिसके प्रति लग जाएगा ना, उसी से तुमको वैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। निश्चिंत रहो, तुम्हारा मन पहली बार जिससे लग जाए उसी से तुम्हें वैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो रंभ चल पड़ा। रंभ के पास एक से एक अप्सराएं, एक से एक देवियां, एक से एक सुंदरी, सभी का दर्शन उसे हुआ, मगर रंभ के मन में कोई नहीं आया। रंभ का मन किसी के प्रति आकर्षित हो, या मेरी अर्धांगिनी बने, या मेरी प्रेमिका बने, पत्नी बने, ऐसा भाव ही रंभ में नहीं आया। अपने मद से मदमस्त होता हुआ वह टहल रहा है।
और घूमता घूमता अचानक एक महिषी, महिषी मतलब एक भैंसी, एक सुंदर भैंसी का दर्शन हो। और उस महिषी का दर्शन करने के पश्चात रंभ के मन में आकर्षण उत्पत्ति हो गई। उस महिषी को भी न जाने कैसे रंभ के प्रति जब वो महिषी देखती है तो महिषी भी रंभ को देख करके कामातुर हो जाती है। और इस प्रकार से दोनों ने आपस में विवाह करने का निर्णय किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से निर्णय किया, चलो एक साथ रहते हैं। अब इस रूप से रह रहे हैं, समय कट रहा है, कभी इधर कभी उधर अलग अलग जगह विहार कर रहे हैं। विहार करते 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 मन में एक अद्भुत भाव आता है, एक अद्भुत लीला घटित होती है। रंभ अपनी पत्नी महिषी का रक्षण करता है और महिषी भी, वो भैंसी भी अपने पति के प्रति बहुत समर्पित है साहब। तब एक भैंसा महिष, उसकी दृष्टि पड़ गई महिषी पर। अरे यह महिषी, यह भैंसी तो बहुत सुंदर है। तो वह कामातुर भैंसा जो है उस महिषी पर आक्रमण कर बैठता है। बोल जगदम्बा भवानी की जय। चल पड़े। अब वो महिषी रोती हुई आती है अपने पति रंभ के पास, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। रंभ ने कहा, अरे यह तो बड़ा ही बलवान है साहब, यह जो असुर है, यह जो महिष है, भैंसा है, बहुत बलवान है। रंभ उससे युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते बहुत समय गुजरा। बहुत समय तक युद्ध करने के बाद एक बार उस महिष ने ऐसा कठोर प्रहार किया उस भैंसे ने कि रंभ के प्राण पखेरु उड़ गए। और इस प्रकार से रंभ मारा गया। रंभ जब मारा गया तो उस जगह पर यक्षों ने आकर के, यक्षों से इनकी मित्रता है और मित्रता के कारण युद्धम समभवद वीरम यक्षाणाम च हयारिणाम, वहां पर यक्षों ने युद्ध किया है और महिष का वध किया है। लेकिन रंभ तो मारा गया। रंभ जब मारा गया तो उसके शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रखा गया। यक्षों ने कहा कि अब इनका दाह संस्कार कर दिया। रंभ की पत्नी जो महिषी थी वो बड़ी ही भावुक, बड़ी ही सती, बड़ी ही पतिव्रता। उसने ये सोचा कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊं, अपने इस शरीर का नाश करूं। वह बच्चा उसके पेट में था। महिषी जाती है और रंभ की चिता पर बैठ जाती है। अग्नि प्रकट है। पेट फाड़ करके, उस महिषी के पेट को फाड़ करके वो बच्चा बाहर निकलता है, जिसका नाम महिषासुर कहलाता है। यह महिषासुर पेट फाड़ करके बाहर निकलता है। इतना ही नहीं, वह जो रंभ था ना, वह रंभ अपने मृतक शरीर से बाहर निकल गया और उसने अपना एक नया रूप धारण कर लिया। और वह नया रूप जो धारण किया, इसी रूप का नाम है रक्त बीज, शोणित बीज है। ये हम सभी गाते हैं। तो इस कारण महिषासुर और रक्त बीज का इस प्रकार से इस संसार में आना होता है। और ये महिषासुर जो है, देवता, दानव, मानव, इन सब से ही विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। इसके जन्म लेने के बाद ही सब लोगों ने इसको राजगद्दी पर बैठाया और दानवों का राजा इसे घोषित कर दिया कि ये रंभ जो है सो दानवों के राजा होंगे, और राजा के रूप में घोषित कर दिया। अब तो इसके बहुत सारे सेनापति हो गए। चिक्षुर उनका सेनापति हो गया,
ताम्र जो है अपनी सेना के साथ इसके साथ मिल गया। असीलोम, बिडाल, उदर्क, बाष्कल, त्रिनेत्र, कालबंधक आदि कई बड़े बड़े जो राक्षस थे, दानव थे, ये सभी इसके साथ संधि करने लगे और इसके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे इसने अपने दूतों को भेजा और भेज करके इंद्र से कहा, इंद्र को कहवाया कि जाओ, इंद्र को कह देना कि मुझसे संधि कर ले और मुझसे संधि करके सही से रहे। यदि वो इस संसार में रहना चाहता है तो मुझसे संधि करे। इस प्रकार की बात को दूत के द्वारा भेजा। अब दूत जो जाता है चर्चा को लेकर के, तो दूत को तो इंद्र ने कहा, रे वो तिनका खाने वाला तुम्हारा महिषासुर, वो मूल रूप में महिषासुर अपने सिंहासन पर महिष यानी भैंसे के रूप में बैठता था, वो तिनका खाने वाला मुझसे युद्ध करेगा। अब भैया तिनका खाने वाले दो हैं, बोल माता रानी की जय, जगदम्बा भवानी की जय। एक तो तिनका खाने वाले दुर्वा खाने वाले दुर्वासा मुनि, जिनके प्रसंग को आप जानते हैं, ये संतों में बड़े पूजनीय है। और एक यह दुर्वा खाने वाला या तिनका खाने वाला महिषासुर। अद्भुत है। एक भोज्य पदार्थ एक ही है, लेकिन एक वंदनीय है, पूजनीय है, और एक घृणा के योग्य है। मनुष्य तुम्हारा स्वरूप क्या है? महत्व रखता है, लेकिन इन सबसे ऊपर महत्व रखता है तुम्हारा चरित्र क्या है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? जब तेरा चरित्र पवित्र होगा ना, तो संपूर्ण प्रकृति तुझमें शांति की प्राप्ति कराएगी। धन ऐश्वर्य की चिंता ना कर, लेकिन प्रकृति तुझे शांति की प्राप्ति। तुम क्यों चाहते हो वैभव? तुम क्यों चाहते हो प्रतिष्ठा? तुम क्यों चाहते हो बढ़िया बढ़िया गाड़ी? कि तुम्हारे मन की शांति के लिए ही तो। मन शांत हो, मन प्रसन्न हो, मन प्रसन्नता के लिए यह प्रकृति स्वयं तुम्हारे मन को प्रसन्न करेगी। बशर्ते एक शर्त है। वह शर्त क्या है? कि तुम्हारे मन में धीरज हो। मन को शांत करो, सब शांत होगा। आशा ही परमम दुख से कारणम नैराशा सुख से ज। आशा ही परम दुख का कारण होगा। यदि तुम दुखी हो तो कहीं न कहीं आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा सैकड़ों आशाओं ने तुम्हें बांध रखा है साहब, उन्हीं में कहीं फंसे पड़े। कहते हैं तुम तिनका खाने वाला, क्या तुम मेरे साथ वो युद्ध करेगा? कह देना उसके सिंह को निकाल करके मैं उससे अपने धनुष बाण की नोक बना लूंगा। वह मूर्ख, वह महिषासुर स्वर्ग की ओर देखे भी नहीं, अन्यथा मैं उसका अवश्यमेव युद्ध में उसको पराजित करके उसका वो हश्र करूंगा, उसका वो परिणाम करूंगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अब भाई ठहरा दूत, दूत यह बात जाकर के कहे तो कहे कैसे? यह बड़ी विचित्र स्थिति है। इधर दूत जा करके महिषासुर के दरबार में महिषासुर ने पूछा, बताओ दूत, देवेंद्र ने क्या कहा हमें, ये बताओ। हमने तो उसे संधि की बात की थी, देवेंद्र ने हमसे मेरे लिए क्या कहा है? अब देवेंद्र की जहां तक बात रहती है, तो भगवान की लीला से ऐसी लीला हुई कि भगवान भगवती महामाया की लीला से वहां देवेंद्र ने भी दरबार लगा लिया। इधर महिषासुर का भी दरबार लगा हुआ है, और देवेंद्र के दरबार में अलग चर्चा, महिषासुर के दरबार में अलग चर्चा। देवेंद्र के दरबार में चर्चा चल रही है, जिस चर्चा में है देवगुरु बृहस्पति आदि आदि, और महिषासुर के दरबार में असीलोमा, तिक्षुर आदि ये सभी उपस्थित होकर के वहाँ पर अलग अलग चर्चाओं को कर रहे हैं। वह दूत जाके कहता है, महाराज
मैं आपके प्रिय बोल सकता हूँ, आपके हितकर बोल सकता हूँ, लेकिन कठोर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं सेवक हूँ। सेवक आपके प्रति कठोर कैसे बोल सकता है अपने स्वामी के प्रति? उस दुष्ट इंद्र ने आपके लिए जिन विशेषण का प्रयोग किया है ना, वो विशेषण ऐसे हैं जो दास होकर के मैं आपके प्रति नहीं बोल सकता। मुझे क्षमा करें। वो आपके संधि के प्रस्ताव का तिरस्कार करता हुआ आपके प्रति अपशब्द का प्रयोग करता है। मेरे गोविंद, मेरे भगवान, इन सभी बातों को देख करके, इन सभी बातों को जान करके अद्भुत लीला होती है। महिषासुर युद्ध की तैयारी कर रहा है और इधर देवेंद्र चर्चा, वहां देवेंद्र करते हैं। देवेंद्र क्या चर्चा कर रहे हैं? देवेंद्र चर्चा करते हुए कहते हैं कि देखो, यह जो है जो युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, तो जब कोई युद्ध करने को तैयारी करे तो उसके लिए युद्ध की तैयारी की जानकारी उससे ले लेना चाहिए। उद्यमः किल कर्तव्यो यथा बुद्धि यथा बलम, दैवाधीनो भवे नूनम जयो वात पराजय, संधि योगो न छात्रास्ति खले संधिर निरर्थक, सर्वथा साधुभी कार्यम विचार्यम च पुनः पुनः। बोल जगदम्बा भवानी की जय। उद्यम खिल कर्तव्य। देखिएगा, कई बार ऐसी चर्चा आती है, नीति की बात हो रही है कि नीति में ऐसी चर्चा आती है कि संधि कर लीजिए, दुष्टों से संधि कर लिया जाए। जानते हैं, जब दुष्टों से आप समझौता करने जाएंगे, दुष्ट क्या समझते? दुष्ट समझते हार गया। दुष्ट से आप जब भी प्रेम की बात कीजिए, वो समझेगा हार गया, ये तभी आया प्रेम से बात करने। क्योंकि दुष्ट सदैव ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से युक्त रहता है ना, तो उसके मन में यह भाव बना रहता है साहब। वो हमेशा उसी भाव में जीता है कि मैं उसका अहित सोच रहा हूं तो वह मेरा भी अहित सोच रहा होगा, और यदि वो नहीं कर पा रहा है तभी तो वो मुझसे संधि करने आ रहा है। ऐसा दुष्ट की प्रवृत्ति है। इसीलिए इंद्र कहते हैं उद्यमाखिल कर्तव्य, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। यथा बुद्धिम यथा बलम, जैसी मति हो, जैसा बल हो, सामर्थ्य हो, तदनुसार हमें सामर्थ्य के अनुसार, अपने बल, अपने मति गति के अनुसार, अपने मंत्री, अपने सहयोगी, अपने बल, जितने प्रकार के बल, इन सभी बलों को, बुद्धि को लेकर के हमें अवश्यमेव प्रयास करना चाहिए। दैवाधीनो भवे नूनम। अब कुछ लोग जो है, ये काम मुझसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। अरे, जन्म लेते तो तुझसे कभी कुछ नहीं हुआ था। ये काम मुझसे बिगड़ जाता है, मैं नहीं करूंगा। अरे बावरे, जन्म लेते तो तुमने कभी कुछ सुधारा ही नहीं था। बचपन में न जाने तुमने कितने शीशे तोड़े, कितने खिलौने तोड़े, तुमने बनाया कब? कितने कागज में लिख लिख करके कई तुमने अक्षरों को बिगाड़ा, और बिगड़ते बिगड़ते सुधर गए। कई बार गिरे हो, तुम्हारे टखनों में चोट लगा, तुम्हारे घुटनों में चोट लगा, तुम्हारे केहुनी में चोट लगा। यदि जिन्होंने चोट को स्वीकार नहीं किया, क्या वो बच्चा कभी खड़ा भी हो? तुम पराजय से डरते क्यों हो? एक कहावत है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जिसने पराजय को स्वीकार कर लिया ना, वही जीत गया। संतों की भाषा है, जीत गए तो जीत, हार गए तो हार नहीं, सीख है। पराजय को स्वीकार करो। जब भी कभी युद्ध में हारो, जब भी कभी नीतियों में कहीं हारो, जब भी कभी आप पढ़ाई लिखाई में कहीं कंफ्यूजन होते, कुछ बच्चे फेल कर जाते, दुखी हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो 8वीं में फेल कर गया, वो दोबारा शायद 8वीं को पढ़ लेगा और पास कर जाएगा। लेकिन जो 8वीं को पास कर जाता है, 9वीं में चला जाता है। 100 नंबर में 100 तो उसे आए नहीं, 100 में 70 आए थे, लेकिन बाकी 30 को देखने का उसे मौका मिलेगा जीवन में? नहीं मिलेगा। पास किए इसकी खुशी है, लेकिन नंबर कितने आए थे? 70। 30 क्या हुए? नहीं आए। उन 30 को तुम्हें देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर तुम कभी अपने गुरुजी से, अपने शिक्षक से उस विषय में चर्चा नहीं कर पाओ, गुरुजी ये मुझे समझाइए, मौका ही नहीं लेगा। 9वीं का शिक्षक कहेगा, which kind of stupid discussions you are taking place here? Please stop it.
दिस इज क्लास 9th। रुक जाओ, ये 9वीं क्लास है, 8वें में अभी तक उलझे हो, आगे कब बढ़ोगे? एंड यू हैव टू मूव ऑन, रन ऑन, रन ऑन, रन ऑन। तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन वह जो फेल कर गया ना, वह यदि इस फेल से शिक्षा प्राप्त करके पुनः दिन रात आगे बढ़ेगा, तुम्हें पता है दुनिया में कई विद्वान महामूर्ख थे। कालिदास जी पूर्व में महामूर्ख थे, लेकिन आज सारी दुनिया कालिदास का नाम लेते हुए कालिदास जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वरदराज अपने गुरुकुल में महामूर्ख थे, लेकिन वरदराज जी की व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ पढ़ करके आज संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान अपने संस्कृत के ग्रंथों का रहस्य उद्घाटित करके जन जन तक प्रसारित कर पा रहे हैं। उसका मूल कारण एक पूर्व के मूर्ख की लिखी हुई गाथा है। बाबा तुलसीदास को मनहूस कहा जाता था और उन्होंने संसार को मंगल प्रदान करने वाले श्री रामचरितमानस की रचना कर दी। बाबा सूर जिनकी आंखें फूटी हुई थी, जिन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया था, संसार के रस में इतने आसक्त थे, उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया, लेकिन आज अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये जितने मूर्ख जिन्हें आप समझते हो ना, जब आप फेल कर जाओ तो कालिदास की कथा को पढ़ो, जब आप स्वयं को अपमानित समझो तो बाबा तुलसी बनो, जब आपसे कोई अपराध हो जाए तो खुद में रत्नागिरी डाकू को याद कर लो, अंगुली माल डाकू को याद कर लो। जब भी कभी गिरो तो बचपन के उस लड़खड़ाते पैरों को याद कर लो कि तुम लड़खड़ाए थे मगर आगे बढ़े, आज खड़े हो गए। तुम हार गए हो, कोई बात नहीं, फिर खड़े होना, फिर जीतोगे। तुम फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो। तुम अच्छा भला एक बार में किसने सुर और राग की मात्राओं को समझ लिया? किसी ने नहीं। सभी ने सादा है, किसी ने जल्दी और किसी ने धीरे। अतः ध्यान देना है। इंद्र कहते हैं भवेन्नूनम जयो वात पराजय, जय हो विजय हो, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर नीति कहते हैं संधि योगो न चात्रास्ति खले संधि निरर्थक। अरे भैया, दुष्टों के साथ संधि करने का कोई फल भी मिलता है क्या? बोल जगदम्बा भवानी की जय। इंद्र कहते हैं किसी दुष्ट के साथ संधि कर लो किसी दुष्ट जो बहुत दुष्ट है, रग रग में दुष्टता जिसके भरी हुई है, किसी से गलती हो जाती, बाय मिस्टेक एवरीवन में शो डिसरेस्पेक्ट, किसी के प्रति कोई असम्मान की भावना प्रदर्शित गलती से हो जाती है। लेकिन बारंबार हो रहा हो अपमान, बारंबार अवहेलना, तो यह मिस्टेक या गलती नहीं है, यह अपराध है, यह दुष्टता है। उस दुष्टता से बचना चाहिए। और उस दुष्ट पर विश्वास कितना किया जाए? एक बार उसने हृदय को चोट नहीं पहुंचाया, एक बार उसने मान सम्मान को चोट नहीं पहुंचाया, एक बार उसने धन संपत्ति को चोट नहीं पहुंचाई, बारंबार पहुंचा रहा है। ऐसा जो दुष्ट है, इससे संधि नहीं करना चाहिए। इस पे संधि भी करेंगे तो आप एक अपने ऊपर चौकीदारी की ड्यूटी डाल लेंगे। आपको चौकीदारी करेंगे, पता नहीं कब पलट करके क्या कर। भला सांप को आप मेवे माखन मिश्री में रख दो, आस्तीन का सांप एक लोकोक्ति है, वो सांप क्या करेगा? यदि आपसे स्नेह करके भी आपको चुंबन करने के लिए आगे बढ़ेगा तो वह स्नेह से आलिंगन भी कभी करेगा तो लगेगा जैसे साक्षात यमराज का ही आलिंगन है। कभी भी आप काल के गाल में समा सकते हैं। इसलिए कभी भी आस्तीन के सांपों से संधि न करें, उस पर नजर रखें, उसे अपने से दूर बनाएं। इसीलिए पहले मैत्री का प्रभाव देकर के हमने भी पड़ोसी देशों में एक संदेश दे दिया कि हम मित्रता चाहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे चर्चा की, मित्रता की, बहुत सहज हुए। लेकिन जब उसके बाद छल मिला तब सीधा सूत्र है क्या? ध्यान देंगे सभी राजनीतिक शक्तियां, संधि योगो न चात्रास्ति
खले संधिर निरर्थक, उस दुष्ट पड़ोसी देश के साथ किसी भी प्रकार का संधि निरर्थक होगा। इसीलिए अब सीधा एक जवाब है, एक तोप इधर छोड़ोगे तो हम 10 तोप उधर छोड़ देंगे। जय हो पराजय हो, अद्य मरणम युगांतरेवा, आज मृत्यु हो भविष्य में मृत्यु हो, इससे नहीं। धर्म मार्गे न प्रचलन्ति धीरा, धीर कभी धर्म के पक्ष का त्याग नहीं करते। ऐसा सोचते हैं। सोचने के बाद उन्होंने क्या क्या, एक दूत को भेजा और उस दूत को भेज करके कहा कि भाई पता करके आओ क्या करना चाहिए। जब तक शत्रु के बल का प्रयोग, बलाबल यानी कमजोरी और बल का पता न चले तब तक युद्ध करना नीति नहीं। बल और उसकी कमजोरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। दूत भेज दिया गया, चतुर्दूत गए, सारी बात जानी, सारी चीजों को समझा, समझ करके लौट करके बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लौट करके ऐसा, और जब लौट करके आए ना, ओहो, जो इंद्र के सभा में जो उन्होंने चर्चा की, इंद्र तो साहब बड़े सशंकित हो गए, सावधान हो गए। हम देवेंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव क्या करें, हमारे मन में अद्भुत सी भय की प्राप्ति हो रही है, हमें इस अवस्था में क्या करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यम धैर्य मासु वही, जया जयो सुराध्यक्ष दैवाधीनो सदैवी। ये देवेंद्र, कभी भी व्यसन किसी कर्तव्य के उपस्थित होने पर सहसा अचानक धीरज का त्याग करके कोई निर्णय नहीं करना। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि यह काम मुझसे नहीं हो सकता, ध्यान देंगे, यह काम मेरे बस का नहीं है, और वो काम अचानक आ जाए। बहुत लोग हाथ तुरंत, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, अरे बाप रे मुझसे गलती हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो उस टेंशन में प्रायः गलत ही कर बैठते हैं। सफलता असफलता के उलझन में न उलझें, यथाशक्ति यथा बुद्धि उस कार्य को करने की चेष्टा करें। अब संतों को देखिए ना, बाबा तुलसी ने लिख दिया, बारक एक राम जप जे तरन तारन नर होई ते। जो एक बार भी राम नाम बोल देता है वह तरन तारण की शक्ति रखता है। और दूसरी जगह कह दिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। कि बार बार जन्म जन्म तक तपस्या करने के बाद भी एक बार कोई राम नहीं बोल पाता है, ऐसा भाव। अर्थात एक जगह कह दिया सहज मुक्ति और एक जगह कह दिया कठिन दर्शन। तो कहने का मतलब ये कि संत जानते हैं, न जाने कब जगदम्बा की कृपा होगी, किस जन्म में राधा रानी की कृपा होगी, श्याम सुंदर भगवान की कृपा होगी, उन्हें पता नहीं है, मगर लगे हैं लगे हैं लगे, कभी तो मिलेंगे। कई बार माला चलाया लेकिन गोविंद नहीं आए। बार बार तो भगवान को प्रतिदिन ध्यान करके सामने प्रस्तुत दर्शन करने के लिए दीवानगी में ललायत हैं, मगर भगवान कहाँ आ रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिरा मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरे तो गिरिधर गोपाल। कब मिले भगवान, बाबा सूर को कब मिले, बाबा तुलसी को कब मिले। इन भक्तों को भगवान बहुत समय बाद मिलते हैं भक्तों। इसीलिए कहा कि कभी भी जय अजय के, सफलता सफलता के उलझन में उलझ करके प्रस्तुत जो पीड़ा है या कोई उलझन है उसमें घबराए नहीं, धीरज धारण करें। सुखम भवतु वा भावा देवे का परिदेव, बिना पुरस्कारेण कदाचित सिद्धिमापनुयात्। अच्छा ये बताओ, हर व्यक्ति संसार में यदि यह सोच बैठे कि
असफलता जिसमें लगेगी हम वो कार्य नहीं करेंगे, पता चले संसार में 99% काम रुक जाएंगे। और उन असफलताओं में जो सफलता के लिए शिक्षा की प्राप्ति लेकर के आगे बढ़ता है। हम चंद्रयान 2 में असफल हो गए, हम चंद्रयान 2 में कितने सफलता को प्राप्त हमने किया, और दोबारा भारतवर्ष के समस्त वैज्ञानिक धन्य धन्य हैं, भगवत कृपा इन पर बनी रहे, सब संतों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। इन्होंने पूरा फिर से प्रयास किया और प्रयास करके चंद्रयान 3 के माध्यम से सफलता की एक ऐसी लेखा लिखी कि जिस जगह पर चंद्रयान गिरा उस जगह को चंद्रमा पर शिव शक्ति के रूप से स्थापित कर दिया। शक्ति हो और शिव अर्थात ज्ञान हो, ज्ञान और बल दोनों का जब समावेशन होता है तब विजय की प्राप्ति होती है। और चंद्रयान 3 अब चंद्रमा पर रोल कर रहा है। वहां से उसने कई संदेश फोटो भेज दिए साहब। बोल जगदम्बा भवानी की जय। अपनी असफलताओं में सफलता के सूत्र को खोजिए। जय पराजय के उलझन में ना पराजय होगा, फिर भी मार्ग आगे का प्रशस्त होगा। सुख दुख से परे हो और इस प्रकार से युद्ध के लिए आगे प्रस्तुत होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, माता रानी सरकार की। कहते हैं इस संसार में दुख का जो कारण है कई है, सुख का कारण जो है वो कई है। मनुष्य को उपलब्ध जो पुरुषार्थ है उसे जरूर करना चाहिए। और इस प्रकार से देवेंद्र के भी सभा में चर्चा चल रही है युद्ध की, और इधर महिषासुर के भी सभा में युद्ध की तैयारी चल रही है। आगे युद्ध कैसे होगा, महिषासुर कैसे इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और कैसे विजय प्राप्त करेंगे, कौन सी ऐसी भूमिका बनती है जब समस्त देवताओं की शक्ति पुंज एक जगह इकट्ठे होकर के महामाया जगदम्बा भवानी वहां पर भगवती दुर्गा महाकालिका के रूप में उपस्थित होती हैं, और भगवती ने किस प्रकार उस दुष्ट महिषासुर को रण में धूल चटाते उसका वध किया है। इन सभी प्रसंगों को कल हम सभी सुनने के लिए उपस्थित हों। चलते चलते आप सभी से कुछ सूचना देना चाहूंगा। भक्तों के आग्रह पर इस नवरात्र श्रीधाम वृंदावन से श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जहां भी देख रहे हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर दुर्गा सप्तशती पर विशेष चर्चा करते हुए दुर्गा महात्म्य की कथा को हम सभी यहां सुनने के लिए उपस्थित इस नवरात्रि में है। यह अद्भुत है, अलौकिक है। शायद ही कभी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुर्गा सप्तशती पर प्रवचन सुना हो। इसके आप लाभ ले रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अन्य को भी खीर अकेले नहीं खाना चाहिए। कहते हैं माँ बाप ने सिखाया, मिल बांट के खाई राजा घर जाए। मिल बांट के मीठा चीज खाइए, अर्थात इसे खूब जबरदस्त शेयर करें। इस अनुत्तम अनुपम चल रहे जो यह प्रवचन श्रृंखला है, इसको आप सभी शेयर जरूर करें। यह आप सभी से करबद्ध निवेदन, जिससे इस दास का जो प्रयास है दुर्गा सप्तशती के आध्यात्मिक ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाने का, यह सफल हो सके और जन जन तक माता की महिमा को गाने वाले सप्तशती के आख्यान को सभी लोग सुन सकें। जो कई लोग जो माता के संस्कृत के बातों को नहीं जान पाते और उनके रहस्य को नहीं समझ पाते, उन सभी के लिए विशेष रूप से आप इसे शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, जहां कहीं भी आप देख रहे हो इसे शेयर करें। अपनी कमेंट करके आप अपनी उपस्थिति को जरूर प्रदर्शित करें। और साथ ही साथ स्क्रॉल में नीचे यदि आप कोई इस कथा को सुन करके, कथा को सुनने के बाद कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, तो आप ऑनलाइन माध्यम से पांडित्य विद्य, भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है शास्त्रों का अवलोकन करना, और हम अवलोकन करते रहें, इसके लिए हमारी गृहस्थी चलती रहे। और इसके लिए आप जो श्रीमान लोग हैं, 1 रुपये ही सही, 10 रुपये ही सही, जिसमें जितनी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, वो जरूर अपनी दक्षिणा
आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ भेजें, जिससे कि ऐसे और भी अभियान आगे बढ़ सके। तो आप सभी से निवेदन, जो स्क्रॉल हो रही सूचना है उसको बड़े ध्यान से देखते हुए आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी आप इस अभियान में अपना दान देकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आगे भी कार्तिक मास आने वाला है, इस पूर्णिमा को ग्रहण तत्पश्चात अत्यंत ही पवित्र कार्तिक मास में अपने पितरों की मुक्ति के लिए और दारिद्र्य, दुख, भय, ज्वरदाहिताना, माया, पिशाच परिमर्दितानाम साक्षात कल्पवृक्ष स्वरूप जो श्रीमद् भागवत जी हैं, यदि आप अपने पितरों के उद्धार के लिए, किसी मनोवांछित कामना के लिए, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का संस्कृत मूल पारायण यदि आप श्रीधाम वृंदावन में कराने चाहते हैं तो भी आप हमें अपनी दक्षिणा राशि भेजें, तो अवश्यमेव वह यहाँ पर विधिवत योग्य ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, इस लिंक को शेयर करें और जुड़े रहने के लिए हमारा जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज करके भी हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। कल पुनः हम सभी कथा में यहाँ उपस्थित होंगे। समय का ध्यान रखेंगे, 6 बजे से 8 बजे। आज कुछ यहाँ बारिश हो गई थी तो हमारी जो टेक्निकल टीम थी उसे आने में विलम्ब हो गया। वृंदावन में ठीक भगवती की कथा से पूर्व बारिश हुई तो आवागमन में थोड़ी विलम्ब हो गया, इसलिए कथा विलम्ब से प्रारंभ हुई। कोई बात नहीं, महामाया की इच्छा जब वो उपासना ले लें, विशेष करके रात्रि काल में इसीलिए उपासना किया कि आप सभी, नवरात्र का महोत्सव है, रात्रि में प्रवचन हो, दिन भर इधर उधर आप व्यस्त रहते हैं। सायंकाल 6 से 8 इसीलिए समय रखा गया कि आपका नवरात्र माता नवदुर्गा के श्री चरणों में जाए और आपका उपासना सफल हो। भगवती महामाया आपके घर में धन धान्यता की प्राप्ति कराएं, सब कुछ मंगल से हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल जगदम्बा भवानी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। बोल साचे दरबार की जय, हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। बोल पहाड़ा वाली मैया की जय, बोल जोता वाली मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।